चुनाव घोसी लोकसभा लड़ने जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो बीएसपी का क्या भूमिका रहेगा घोसी लोकसभा में? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसको डिबेट के लिए आप लोग आए, साथियों को जोड़ा। और रहा चुनाव का सवाल, तो बीएसपी के पास अपना एक इतना बड़ा जन आधार है और इतने कार्य हैं कि उसको बताने और समझाने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। तो क्या कर सकते हैं, कौन हो सकता है प्रत्याशी घोसी लोकसभा से बीएसपी? अभी ये देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। बीएसपी का जो भी उम्मीदवार होगा, बीएसपी का जो भी उम्मीदवार होगा वो मजबूत उम्मीदवार होगा। और आप जैसे देखेंगे कि आवाज सुनाइए, हम लोग बोलने हैं जी। आपको एक चीज मैं बता दूं कि घोसी के वर्तमान जो सांसद हैं वो हमारी पार्टी के हैं, हमारे ही सांसद हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ये हम लोग तो ऑलरेडी सांसद हैं। नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा है। हम लोगों के लिए मुद्दा जो है जी अभिषेक जी, अभी आपने बात किया सांसद की, लेकिन घोसी सांसद पे गंभीर आरोप है। क्या फिर घोसी सांसद जो अतुल राय हैं उनको दोबारा टिकट देना चाहेगी बीएसपी? देखिए, बिल्कुल जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता, अभी आपने देखा सबसे परेशान हो सकता है पराजित नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको बेल मिली है और वो बाहर आएंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बहन जी एक बार विश्वास जता के उनको फिर टिकट दे सकती हैं। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन जो हमारा जो मजबूत कड़ी है हमारे सांसद, अब वो कहने हैं। और बाकी जो विपक्ष की पार्टियां जो विकास का नाम ले रही है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी, वो अपना विकास गिनाए। क्या क्या इन्होंने विकास किया है? विकास तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर वोटों की सौदेबाजी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, ये सब देखने को जरूर मिला है। भाजपा कह रही है कि आवास विकास और सड़क की जो परियोजनाएं चली थी उस पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। मैं आपको बता दूं तो यहाँ आवाज कर रही है, आपकी आवाज कट रही है। अभिषेक की आवाज कर दी आपकी। देवचंद सोनका जी। जी सर, आपसे एक सवाल है। हाँ बताएं सर। पहले तो आपको बहुत जोर था। घोसी लोकसभा में विकास की बातें की जाए तो कहाँ तक निकल के सामने आता है कितना विकास हुआ है घोसी लोकसभा में? यह सब सारी बातें झूठी है। भाजपा तो विकास आसन मिल रहा है। विकास किसे कहते हैं सर? हम तो बहुत गरीब घर से आते हैं, कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता था। हम माँ को लेकर साथ में फल फूल बेचना धंधा हमारा ये था, फिर भी हम पढ़े। विकास जब आदमी नौकरी पाता है तब विकास होता है।
सब्जी देने से, फल फूल बेचने से उनका रहन सहन नहीं बदल जाता। जब यह सरकार यह जान गई, नौकरी मिल रही है युवाओं को, भाजपा कह रही है, एकदम में सब सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। देखिए ऐसा है कि वो सत्ता में है, वो उनकी मीडिया है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर आप समझ रहे हैं कि जब ये कहते हैं कि हमने गरीबों को 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दिया, क्या जरूरत थी भाई? अगर ये चपरासी उनके घर को बना देते तो उनका रहन सहन बदल जाता, वो ढंग से पढ़ने लिखने लगते, वो मार्केट में शराब नहीं पीते, वो अपने घर ला करके शराब पीते। हम ये नहीं कहते, गरीबों को ये जानते हैं कि ये जो गरीब हैं ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको 5 किलो राशन दे दो। देवचंद जी ये तो कटाक्ष करूंगा। अगर शराब की आप बात की है, शराब अगर है तो सरकार कहाँ से बेचेगी शराब? लोगों की सब्सिडी मार्केट में शराब की डिमांड चाहते हैं, दूध से शराब की डिमांड है। देखिए सर, जो गरीब है वो मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, रात दिन फल लेकर के 20-20 किलोमीटर ठेला लेकर के जाता है, बेचने के लिए जाता है, हर चीज करता है, थक जाता है। लेकिन वो अशिक्षित उनको बनाया गया है, वो शिक्षित रहते तो शराब अपने घर ला करके पीते, वो रोड पर बाजार में मार्केट में शराब नहीं पीते। उनको 2.5 लाख रुपया दिया गया मकान बना ले, वो हमें यही गलत है। इस बात से भी मैं कटाक्ष करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लागू किया, संविधान बनते ही ये सबको अधिकार मिल गया, घर घर शिक्षा, सभी पढ़े सभी बढ़े। फिर जो लोग हैं वो क्यों नहीं पढ़ पाए? क्या कारण रहा? कैसे पढ़ पाए आप बताए? आज बीएससी में एडमिशन, डॉक्टर अंबेडकर जी का बोलिए सर। न पढ़े लेकिन हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। लेकिन क्यों आज तक क्यों समाज जो अशिक्षित रहा है? बोलिए जी, मेरी आवाज है जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी मोबाइल रोटेट कर लीजिए आप, ऑटो रोटेट। सत्यम जी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, खुर्शीद खान जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। जी फोन रोटेट कर लीजिए जी, आवाज आ रही है जी? जी देवचंद सोनकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सत्यम जी आवाज पहुंच रही है। देवचंद सोनकर जी का ये कहना है कि जो अशिक्षित समाज है वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लागू किया उस समय एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैर में चप्पल भले ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। लेकिन फिर भी समाज क्यों नहीं पढ़ा, क्यों अशिक्षित रहा? ये सोनकर जी का शब्द था कि अशिक्षित रहा, लेकिन क्यों अशिक्षित रहा? क्या कारण था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी आवाज मेरी जा रही है? जी जी बोलिए बोलिए। कहे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ही ऐसी एक चीज है जिसका कोई बंटवारा नहीं है। आप बड़े होंगे तो आपके एक एक सामान का बंटवारा हो जाए, लेकिन शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए सरकार को व्यवस्था देनी पड़ेगी। हमें अच्छे घर घर शिक्षा दी जा रही है, तो हमें उसके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे कॉलेज चाहिए, तब हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। भाजपा कह रही है शिक्षा दी जा रही है, दी जा रही है। बीएससी में मैं अपने नाती के लिए अभी बीएससी में मैं थोड़ा बात किया कि कितना फीस लगेगी? 56,000 का। तो दे देगा नहीं दे देगा? बता दीजिए क्या सुविधा आपने दिया है?
शिक्षा को जब तक फ्री नहीं करेंगे तब गरीबों के लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, उनको न्याय नहीं मिलता है। एक हॉस्पिटल बना हुआ है अभी तक वो चालू नहीं हुआ, क्या होता है? जी अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए अपने मोबाइल। बताओ ये गाँव चले, ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हमको कहते हैं जब इनका डिबेट होता है, अब आर पार में इनके प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने क्या कहा था कि सुअर खाने वाले ईसाई थे। सुअर तो कटी चमार धोबी मुसर दूर लड़का रही गंगी कुल्लू कुआर भर कभी खाते सब ईसाई है, वो हमको हिंदू मानते हैं। एक लेना आता है भाजपा तो कहेंगे अरे हिंदू है भला मुसलमान से। इस देश में अगर मुसलमान नहीं होते तो गलत बात कर रहे, राजनीति नहीं, जाति की बात आप सरासर गलत कर रहे हैं जी। आपकी बातें सरासर गलत है। विकास की बात कीजिए, विकास की गिनती करा लीजिए, किस क्षेत्र में विकास नहीं हो वहां की बात कीजिए आप। ये अभी सरकार की गलत बयानबाजी मत कीजिए आप। बताइए ना आपने विकास किया है। अरे आप बताइए क्या चाहिए आपको, क्या नहीं मिला आपको? गरीबों को ठेला नहीं लगने देते हैं आप लोग, गरीबों को लगाइए ना। किसने मना किया है? यही विकास है। किसने मना किया सर? चाचा जी किसने मना किया आपको ठेला लगाने के लिए? लेकिन आपका ठेला लगाने से किसी परिवार की दीपक बुझ जाता है तो ये गलत है। यदि किसी परिवार का दीपक बुझ जाता है तो गलत है। बेचने वाले कहाँ जाएंगे ये बता दीजिए भाई चाचा, यहाँ पर सड़क जाम करेंगे आप, सब्जियां बिकती है। NH-29 आप जाम कर देंगे सड़क में बेचने के लिए? आप बताइए, आप NH-29 जाम कर देंगे? विकास की बात कीजिए, विकास है वो ठीक नहीं। 4 दिन पहले 5 दिन भी नहीं हो रहा है, 5 करोड़ की लागत से यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन का जो बस स्टैंड को बनाने का नया काम किया जाएगा। 10 दिन पहले अभी जो बहुत ही प्राचीन सीतापुर थी जहाँ पे 1 करोड़ 32 लाख रुपए इससे पहले आप नहीं कर सके। अच्छा, वो किसान है क्या चाचा जी? आप किसान हैं? किसान निधि पाते हैं? किसान सम्मान निधि लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं किसान। अरे ये कैसे निकलते हैं आप? 4,000 दे के जी मैं क्या कि अगर सुनिए छोटे भाई एक मिनट चाचा जी आप बताइए किसान आप हैं कि नहीं है? हाँ हम किसान है तो क्या किसान निधि देते हैं? हम नहीं सम्मान निधि नहीं लेते हैं, किसान सम्मान निधि नहीं लेते हैं। हम तो 5 किलो आज कभी भी गेहूं भी लेने चावल भी लेने नहीं गए, काहे लेने भाई? आपने अभी भी इस डिबेट की शुरुआत में कही कभी कभी आप भूखे सो जाते थे, आज भी भूखे सोते हैं क्या आप? क्यों सोएंगे बताइए ना जरा सा। इसलिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, आप नहीं सोएंगे भूखे। क्यों सोएंगे बताइए जरा सा। हमने यही तो बात कहा कि आप जो कर रहे हैं गरीबों के लिए वो ठीक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? आप जब आपको जानकारी हो गई कि इतने लोग गरीब है, सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को जो है बैंक में पहुंचा कर 10,000-50,000 का धनराशि देने का काम किया। तेजस्वी यादव बिहार में इतनी नौकरी दे सकते हैं और आप लोग क्या लाले पड़े हुए हैं? गरीबों को नौकरी दे देंगे तो पढ़ लिख लेंगे, आपकी समझदारी को समझ जाएंगे, ऐसा आप करते हैं। आपकी उम्र चाचा जी इतनी है कि कम से कम आप जब 50 नहीं तो 10 से 12 सरकार आपने देखा होगा कम से कम। क्या 10 से 12 सरकार की जो नीतियां आपको नहीं दिखती क्या? मैं RSS को भी देखता हूँ। नमस्ते श्रावस्ते मात भूमे तो हिंदू भूमे सुखम तो हम महामंगले पर भूमे तो दसे पतक तो इसकायो नमस्ते नमस्ते और सती राष्ट्र भूता तो दिया है कार्य बता। ये मैं कराता था जब इनके अंदर की बात मैं जान गया तब वहां से हटा के ये क्या हो रहा है। एक दीक्षित बना कुछ 99 साल के प्रधान अभी जिंदा है इसी घोषी में, पूछ लीजिए। जब कहे कि भोजन की व्यवस्था 30 आदमी करना, मैंने कहा मैं 2 मिनट में करता हूँ। सारे गांव के लोगों से मैंने देसी घी में बनवाया था, कहा सामान के लिए आते हैं। यही RSS का वो था। बतियाते हैं आप। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? सुनिए, आपके नेता राजभर जी को मैंने पत्र दिया था, मेरे साथ जो गद्दारी की गई थी मैंने पत्र दिया था कि शासन में यह बात करिए। कहे वो आज तक नहीं कहे। दारा सिंह को दिया था मैंने, इसमें चुनाव में दारा सिंह को दिया था, खुल्लम खुला करके दिया था।
आपने वोट दिया तो ठीक है, आपके वोट के बदले आपको विकास की रफ्तार मिली कि नहीं मिली, ये आप बताइए। यही तो मैं कहता हूं, कौन सा विकास? कौन सी सरकार ने आपको, अच्छा ठीक है, विकास आपके लोग हैं, उनको नौकरी देंगे तब उनकी तरक्की होती है। अरे क्या बात कर चाचा जी, क्या बात कर रहे हैं? हम तो आपके क्षेत्र के, हम तो आपके क्षेत्र के, आपके परिवार के, आपके पड़ोस के हैं। हमारे परिवार में भी नौकरी नहीं है, फिर भी हम लोग व्यवसाय के हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे परिवार में कोई भी नौकरी नहीं है, हमारे परिवार में कोई नौकरी नहीं है। एमपी का उन्हीं को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। विकास आज जितने भी पैनल में सम्मानित हमारे नेता और समाजसेवी जुड़े हुए हैं, हमारी धरातल से पूरी स्थिति आप जानते हैं। हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं है, फिर भी आज के समय में इस समाज में हम लोग सम्मान की तरह व्यवसायिक बन के जी रहे हैं। क्या नौकरी पाना ही एक उपाय है? आप अभी चपरासी की बात कर रहे थे, आप बता दीजिए कि 99% सवाल के लोग छोटे भाई यदि तो कहने वो करते थे। छोटे भाई यदि नौकरी की समस्या है, मैंने तो सुनिए, मैं हाई कोर्ट के जज को बताता हूँ, आप सुन लीजिए नेताजी, यही बात मैंने राजभर जी को दिया था, क्या और चौहान को दिया था। मार्कंडे काटू जज मेरे वकील लोगों की बात आते हैं मार्कंडे काटू अदालत में, और मेरे वकील खड़े से कहते हैं कि अरे सबसे सीनियर वकील बीएन राय खड़े हैं, सबको कुर्सियां चाहिए, तब जाकर के उनको मिली। और जानते हैं बीएन राय जब मार्कंडे काटू ने बात कर, बीएन राय बैठ गए, आने वाले ये केस आने लगा, बीएन राय उसके हमने कहा जा रहे हैं, इतनी तेजी के साथ वो फैसला दे रहे हैं, मेरा केस आने वाला है। अरे मैं बस हिसाब करके आ रहा हूँ, नहीं आए। और 2 साल सुनिए, 2 साल तक उन्होंने मुकदमा मेरा नहीं लड़ा। अब मार्कंडे काटू कहे कि अरे देवचंद सोनकर का ये लेक्चर का इनको होना चाहिए, और ये मेरे वकील नहीं खड़े हुए, सवाल थे ना, मेरे वकील नहीं खड़े हुए। विवेक जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को एक बार स्पष्ट कर दें कि आज का जो ये डिबेट हो रहा है किस विषय पे होना है और इसमें क्या विषय आना चाहिए, क्योंकि इस डिबेट में वही बात आनी चाहिए जिस पर हमें बात करना है। आज के बात करना विकास की सबसे पहले देखिए, मैं खड़ी समाज का अध्यक्ष भी हूँ, मैं खड़ी समाज का अध्यक्ष। इतना दिल दुखता है जब गरीबों का पहला ड्यूटी हटाया जाता है तो कोई नेता दिखाई नहीं देता, चल देता नहीं। बात को सुने देवचंद जी, गरिमा को बनाए रखे, जब बोला जाए बोलने के लिए तो बोले, और एक सेकंड बोलेंगे तो डिबेट की गरिमा बनी रहेगी। ठीक है सारी सर, मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। देवचंद जी, हाँ सर, अभी नवनीत जी को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आज की डिबेट का मेन मुद्दा क्या है। तो आज के डिबेट का मेन मुद्दा ये है नवनीत जी, और सभी को मैं बता देना चाह रहा हूँ, घोसी लोकसभा सीट पे जो अभी विवाद चल रहा है, अभी जातियों का जो विभेद चल रहा है, जैसे चौहान, राजभर और अन्य जातियां ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के आने पर जो विरोध जता रही है, इस संबंध में घोसी में डिबेट की जा रही है। लगातार ये तीसरी डिबेट है, और तीसरी डिबेट में यही मुद्दा है। और कारण क्या है, किस कारण से इनका विरोध हो रहा है, और बीजेपी चूंकि सत्ता में है इसलिए बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं, इसलिए सवाल बीजेपी के लोगों से होना चाहिए। तो नवनीत जी, आप जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार होने के नाते पैनल में बैठे हुए हैं, इसलिए आपसे ये सवाल, तीखे सवाल होंगे, और तीखे सवाल का आपको जवाब भी देना होगा। देखिए श्रीमान, मैं तीसरे सवाल से एकदम बातें पहले भी क्लियर हो चुकी थी। मैं चाचा जी से एक बार कहना चाहता हूं, आज की बात जो है लोकसभा 70 सीट पे जो घमासान आप बता रहे मचा हुआ है, सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि जो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदेशित होगा, निर्देशित होगा, और जो भी आदेश मिलेगा उस पर हम सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी काम करेंगे।
और जहां तक रही सीट की सवाल, ये समझौते में जो है सुभाषपा में जा चुकी है। सुभाषपा के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो भी निर्णय होगा, जैसे भी होगा, हमारी पार्टी का जो भी निर्णय होगा, इस गठबंधन का जो भी निर्णय होगा, वो सारी जो भी कार्यकर्ता हैं वो उसे एकदम ससम्मान स्वीकार करेंगे। और जैसे पूर्व में हम लोगों ने पार्टी के आदेशों का जो भी उसका वजन था हम लोगों ने रखा, उसी तरह जैसे जो आदेश मिलेगा ऊपर से हम लोग क्या समर्थन करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। नवनीत जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी चुनाव लड़ने आता है तो इसी जनता के बीच में अपने वादे करते हैं और पूर्व में जो काम किए होते हैं उसी आधार पे चुनाव लड़ते हैं। तो जो इस समय विरोध चल रहा है आपकी पार्टी में और अन्य जो है अन्य जातियों में, तो उस विरोध को कैसे फेस करेंगे ये इसको बताएं। देखिए, अभी तो किसी प्रकार का यदि विरोध आपके सामने खुल के आया हो तो आप बताएं। विरोध अभी किसी प्रकार का बाहरी नहीं है। अंकुरी जो भी है वो शीर्ष नेतृत्व बैठ के उसे बात कर रही है, उसमें किसी प्रकार का विरोध हमारे जानकारी में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हमारे पास यही जानकारी है कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसे हम मानेंगे और उसी आदेश पे हम काम करेंगे। कोई विरोध नहीं है। एक वीडियो में अभी चलाना चाह रहा हूँ, दिखाऊंगा, इसको देखिए, इसके बाद फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग इस वीडियो को देखें, एक बार इस वीडियो को देखें। कि हमारी आबादी वोटर के हिसाब से हमारे मतदाता 1.5 करोड़ है इस प्रदेश में, लेकिन हिस्सेदारी हमारी 5 लोकसभा की बनती है, लेकिन एक भी हिस्सेदारी नहीं दी। और हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को लगभग 95% वोट देता है, लेकिन उसने एक भी जब टिकट नहीं दिया। और 3% का ब्राह्मण समाज उसको जो है 10 टिकट दिया है अभी 51 सीटों में, और राजपूत समाज को 7 टिकट दिया है, लेकिन हमारे समाज में जब नहीं हिस्सा मिला तो हम लोगों की काट देंगे। और हम लोगों ने तुरंत तत्काल ये मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर ये संदेश दिया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अब तक नहीं दिया है। अगर किसी दूसरे दल द्वारा जो मजबूत दल, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, अगर वो किसी हमारे भाई को टिकट देता है तो हम पूरे प्रदेश में उस दल का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। वीडियो आप लोगों ने देखा? नवनीत जी वीडियो देखे? ठीक है, वीडियो हमने देखा। तो ये विरोध आप कह रहे हैं कि नहीं है? ये जो है ये क्या है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, आपने जो विरोध दिखाया है, नहीं, ये तो एक जातीय विरोध है। एक जातीय विरोध जो आपने बताया है कि ये संयुक्त चौहान मोर्चा की तरफ से ये विरोध दर्ज करा गया जा रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हमारे पार्टी के अंदर यदि कोई चौहान है, राजभर है या अन्य बिरादरी का, ओबीसी का है या फॉरवर्ड का है, इस प्रकार का कोई विरोध पार्टी के अंदर अभी नहीं है। देवचंद जी जी सर बता रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर विरोध इस तरह का नहीं है, और ये जो है एक मोर्चा है, ये मोर्चा विरोध कर रहा है, पार्टी के अंदर विरोध नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पार्टी के अंदर विरोध रहेगा, काम कर रही है और हम अपना नेता हर बिरादरी को टिकट देती है। सत्यम जी बोल लेने दीजिए देवचंद जी को, फिर आप बोलिएगा। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप वादे पर काम करते हैं, वादे पर वोट पाते हैं, आप उस वादे पर खरे क्यों नहीं उतरते हैं? अभी जब गरीबों की बात आती है तब आप जातिवाद पर चले जाते हैं, आप खुद जाते हैं। मेरे साथ घटा, मैं जानता हूं, खुद जाते हैं। और ये गरीब जो ठेला लगाते हैं रोड पर, ये कहाँ जाएंगे? ये गुमटी वाले कहाँ छोटे छोटे ये कहाँ जाएंगे जहां पब्लिक रहते हैं? ये बड़ी बसें और बड़े ट्रक पेवर से ये बाहर नहीं भिजवाते हैं, इसके अंदर सब जाम होता है। ये तो जाम ही नहीं होता, वहां व्यवस्था नहीं कराएंगे। वो गरीब को हटाओ, कुर्सी हटाओ, बड़े लोग जो है उस पर कब्जा करके आगे से कंप्लीट करें। दवाई का दुकान, फलाने का फल और सब्जी, यही इनके आंख में धंसा हुआ है। आज इन्हीं को कहेंगे कि ये हिंदू हमारे अपने हिंदू मानते हैं, जब इनका प्रवक्ता ये कहता है, इनका प्रवक्ता कहता है। हम भी रहे हैं भाजपा में, हमने अभी नारायण सिंह चौहान को वोट दिया कि ऑब्जेक्टिव मेरा
संबंध है? मैंने इंदिरा जी के साथ 14 दिन जेल में बंद रहा, इंदिरा जी के साथ मैं रहा, मैं एमए तफसीली कॉलेज में पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि आदमी का क्षेत्र देख करके भी आदमी वोट देता है, ये नहीं है। मेरे गुरु जी कहे थे, मैं आपको सच्ची घटना बताऊंगा तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। मैं लेके इंटर कॉलेज में मैं टीचर था, मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा मोदी प्रधानमंत्री होंगे, गुरु जी कहे मोदी। बताइए देवचंद जी, आप मेरी बात, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ठेला वाले और गिनती वालों को हटाया गया तो वोट आपको नहीं दिया जाएगा, तय कर लीजिए। हमारे ठेला वाले जितने भी है पूरे प्रदेश में, जहां जहां ठेला लगता है गरीबों का, जहां जहां फल बेचा जाता है छोटी छोटी गुमटियों में, उनको हटाया जाएगा, आप वोट नहीं पाएंगे। और ये आप क्या ऐसा काम किए हैं? देवचंद जी बात सुनिए। देवचंद जी, हाँ बोलिए सर। जी सर। ठेला वालों को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 10,000 से 50,000 रुपया उनको लोन देते हैं रेहड़ी और ठेला लगाने के लिए और अपनी जीविका चलाने के लिए। इसको किस तरह से देखते हैं बताइए। आप बताइए, आप 10,000 का गरीब आदमी ठेला लिया, ठेले पर फल उसने लगाया, सब्जी लगाया, वो कहाँ जाएगा बेचने के लिए? वो जहां पब्लिक रहती है, जैसे रोडवेज हुआ, तहसील हुआ, ब्लॉक हुआ, इन्हीं स्थानों पर वो फल फूल सब्जियां लगाते हैं ताकि लोग जब छुट्टी हो 4 बजे भोर में, 4 बजे शाम को जाते हैं, फल फूल लेके अपने घरों पर जाते हैं। उन्हीं को हटाओ, रोड से हटाओ, जल्दी हटाओ। ये बहुत कमाने लगे हैं, गरीब बना दो, ये खाने पीने न पड़े, ऐसा इनका विचारधारा है। ये विचारधारा सरकार महोदय, मैं सोनकर जी की बातों को काटता हूं, ये सरासर बेबुनियादी बात कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे कस्बा बाजार है जहां पे सोनकर बिरादरी के बहुत अधिक लोग रहते हैं, उनका निवास है, एक बाहुल्य क्षेत्र है। और अभी माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी आए हुए थे, उन्होंने तत्काल जो है इनका एक दल जो है 10 लोगों के साथ आया और उन्होंने तुरंत डीएम साहब से बात किया कि इस प्रकार की समस्या घोसी में है, आप क्या कहना चाहेंगे, चुनाव भी सर पे है। डीएम साहब ने तुरंत SDM साहब को और कोतवाल साहब को तुरंत लाइन पे लिया। उन्होंने बात किया कि जो भी मझवारा मोड़, मधुबन मोड़ और तहसील मुख्यालय, यहाँ 200 मीटर में केवल अंदर में आप ठेला न लगाएं, बाकी ठेला कहीं भी रोड के किनारे, रोड से थोड़ी दूरी बना के लगा सकते हैं। तो देवचंद जी को डीएम साहब ने जो बात कही है कि रेलवे फाटक के उस पार ठेला जाएगा, रेलवे फाटक के उस पार जाएगा। देवचंद जी खुर्शीद जी को मौका मिलना चाहिए, खुर्शीद जी को मौका मिलना चाहिए। हाँ सर, कहा ना अपनी बात करें, लेकिन झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन फाटक जो मधुवाला को गया है उस रेलवे के पास ले जाइए। बताइए, यही धंधा है। यह बात तब की गई थी, यह बात तब की गई थी जब इनका, अगर आप 2 मिनट क्या है, 2 मिनट आपका रोडवेज खाली है, क्या है तो सारा फल की सब्जियां सब रुपये लगवा सकते हैं। किसी विभाग के अंदर दे सकता है। देवचंद जी की गरिमा बनाए रखिए। हमारे एंकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुने। आप 2 मिनट काम करिए, उसी काम को मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है सर, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके, माफी। ठीक है। जिस दिन से अरविंद राजभर को सुहेलदेव समाज पार्टी से टिकट मिला है, उसी दिन से इंडिया गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है। ये आप मान लीजिए, आप कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग जीतने जा रहे हैं और शानदार जीत कर, जिस तरह से उपचुनाव में इंडिया गठबंधन उपचुनाव 2024 में भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे घोसी लोकसभा? विकास के मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। आप ये बताइए कि अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ा, खुद अपने ही चाल में फंसे हुए हैं। अरविंद राजभर जी अपने पिताजी के चाल में फंसे हुए हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। उन्होंने ये बताइए कि किसी पार्टी को छोड़ा है?
बिल्कुल जिस तरह से उपचुनाव हुआ था वैसा ही चुनाव आप 24 का देखेंगे। बोल के जा रहे हो और आप इसको नोट कर लीजिए। की तो कंडीशन है। नवनीत जी क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सपना ना देखिए, मुंगेरी लाल का सपना मत देखिए भाई साहब। उपचुनाव में और फुल फेस चुनाव में बड़ा अंतर होता है। उपचुनाव में बहुत और फुल फेस चुनाव में बड़ा अंतर होता है। यदि इस तरह आप कहेंगे तो सरासर आपकी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप कहीं नहीं जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पूर्ण बहुमत से इस देश में अपनी सरकार फिर से बनाएगी। आप मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं भाई साहब, आप मुंगेरी लाल का सपना ना देखिए, कहीं भी आप है नहीं। इस पूरे प्रदेश में आप नहीं है, प्रदेश से बाहर अपना परिवार और कुटुंब को आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप आए हुए बीजेपी की जो संगठन की बात करने और गठबंधन की बात करने। आप इस पे ना आइए, आप पहले अपना परिवार, अपना पहले समाजवाद पहले संभाल लीजिए आप, उसके बाद आइए, फिर हम आपसे बात करते हैं। सत्यम जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि अगर परिवारवाद और समाजवाद की बात हमारे भाई साहब ने किया है, परिवारवाद इनकी पार्टी तो ऊपर से नीचे तक कर रही है। हर जगह को मिल रहा है कि अपने बेटे को टिकट और अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष इसी पार्टी के वरिष्ठ नेता बनाते हैं। तो परिवारवाद तो इनकी पार्टी शुरू कर रही है और परिवारवाद का नारा हमारी पार्टी को दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे घोसी में जैसा कि अभी बताया कि घोसी में जैसे उपचुनाव हुआ था और भारी मतों से यहाँ हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता था, वैसे इस बार भी लोकसभा के चुनाव में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी का परचम लहरने जा रहा है और समाजवादी की विकास धारा बहेगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी के सारी काम, जितने भी इसके काम हैं, सभी फेल्योर है और इनका कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और धरातल पे अगर देखा जाए तो इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है जो युवाओं और गरीबों के हित में हुआ हो। अभी भर्ती में देखा गया कि पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती आ रही है वो कोर्ट में चला जा रहा है, तो इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अगर युवा इनसे सवाल पूछता है तो ये लोग सिर्फ राम मंदिर दिखा देते हैं, बाबरी मस्जिद दिखा देते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद दिखा देते हैं। और आज के युवाओं की समस्या रोटी कपड़ा और मकान है, ना कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद है। मैं इस पूरे घोसी लोकसभा की बात कर रहा हूं कि पूरा घोसी लोकसभा हमारे इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी की इस बार प्रचंड बहुमत से जीत होगी। हम सभी पूरे प्रदेश में समाजवादी का परचम लहराएंगे। बताया नवनीत जी। ऐसा कि वो जो पिछला चुनाव हुआ था ना, वो सारी गतिविधियां, सारी स्थितियां ये सबके जानकारी में है, उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, उसमें कोई चीज छिपी नहीं है। जहाँ जी उसमें कुछ भी छिपा नहीं है। और उसमें हम आपको बता दें, हमारी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है, हमारी पार्टी शिलान्यास भी करती है, उद्घाटन भी करती है। सत्यम जी आपने बोला, हम लोग कोई भी टीका टिप्पणी नहीं किया। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनने का एक क्षमता रखिए। हमारी पार्टी शिलान्यास भी करती है, उद्घाटन भी करती है। आपकी सरकार जब जाते जाते 2012 में इस प्रदेश में जो है, 2017 में जाते जाते तमाम प्रकार के जो है ड्रीम प्रोजेक्ट फेंक कर गई थी। यदि दूसरी सरकार होती तो उसे कैंसिल करती और दूसरे लोगों से जो डोनेशन लेके दूसरा प्रोजेक्ट लाती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की उसी प्रोजेक्ट को ले जाकर यहाँ पे उसी का उद्घाटन करने का काम किया। लेकिन आप लोगों ने याद कीजिए, 2007 से 2012 तक भारतीय गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे काम थे जिसको आप लोगों ने कमीशन के चक्कर में पूरे प्रदेश में जीरो कर दिया। आपको जानकारी ना हो तो आप जाइए गूगल पे सर्च करके देखिए, बहुत ऐसे आइटम, बहुत ऐसे चीजें शिलान्यास हुए जो शिलान्यास के बाद जो फिर उद्घाटन का दिन उसका नहीं आया। महामाया वाहन सेवा से स्टार्ट किया गया था। आज भी जनपद के जाइए और जनपद में गाड़ियां जो आग लगा दी गई थी, और जब 2012 की आपकी सरकार है, अखिलेश सरकार, तो नई कंपनी को नया जो है काम दे करके और गाड़ियों को मंगाने का काम किया गया। वही काम किया गया कि जितनी क्वांटिटी में गाड़ियों को पैसे दिए गए उतने क्वांटिटी में एम्बुलेंस नहीं आ सके थे। लेकिन इस सरकार के आते ही जो है एम्बुलेंस को पूरी तरह मंगाने का काम किया गया। क्या बात करते हैं? बिल्कुल मौके 40 लाल बत्ती लेके घूमने वाला आपका परिवार है जी। आप 40 लाल बत्ती लेके घूमने वाला समाजवादी परिवार है। हमारे वहां अध्यक्ष, हमारा अध्यक्ष का बेटा नहीं बनता है।
हमारे वहाँ संगठन का एक कार्यकर्ता होता है जो है साइरस टाटा के जो साइरस जैसे बनता है, वैसे हमारे वहाँ जो संगठन का जो है एक कार्यकर्ता जो है अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हमारे वहाँ किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का भतीजा, किसी का बुआ का लड़का नहीं बनता है। बेटे हैं अमित शाह जी के जो बेटे हैं वो तो पार्टी और संगठन के बहुत बड़े नेता हैं। आपकी पार्टी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बना रही है? जी, आपकी पार्टी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बना रही है अपने परिवार को छोड़ के? कन्यादान हम लोगों ने दिया है जी। अरे कन्यादान क्या किया था आपने? आप लोगों ने कन्यादान में लूट किया था, आपने मोबाइल लाया था। हमारे पार्टी सुनिए मेरे पास डाटा है, सुनिए मेरे पास डाटा है, 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया आपकी सरकार ने जो है मोबाइल के लिए छात्राओं को दिया, जिसमें 2 करोड़ का केवल आवंटन हुआ। चाहे कन्याओं का सम्मान हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे युवाओं का सम्मान हो, चाहे किसी छिपा नहीं है। आप लोगों से कन्या और महिलाओं का सम्मान प्रदेश में छिपा नहीं है, उसे आप मत बताइए। कहीं नहीं छिपा हुआ आपकी सरकार में कन्या और महिलाओं का किसी प्रकार का चरित्र हरण का युवा हुआ, ऐसा कोई प्रदेश का कोई कोना नहीं होगा। हाथरस की घटना आज भी याद है, कुलदीप सेंगर और हाथरस ठीक है, आज भी याद है, पूरा प्रदेश देख रहा है। वही आपको घटना याद होगी ना, वही घटना याद होगी जी। याद है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये घटना हमें याद है और उस घटना को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके ही सरकार के नेता रहे हैं कुलदीप सेंगर जी, और बाकी आपकी सरकार में कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है, नारी का सम्मान हो रहा है, देखा जा रहा है, ये भी प्रदेश से छुपा नहीं है। देख सकते हैं आप, एकदम देख सकते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और इसी देखने का जो नतीजा है, इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा के हम सभी आपको मैं फिर से एक बार आश्वस्त सत्यम जी, अभी भी बड़े भाई खुर्शीद जी भी यही मुंगेरी लाल के सपना के बारे में बता रहे थे। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, इस प्रकार का सपना आप ना देखिए। किस मुद्दे पर लड़ेंगे आप चुनाव? मुद्दा क्या होगा आपका? हम विकास, आपका मुद्दा क्या होगा? विकास, कौन सा विकास? हमारे पास कौन सा विकास बताइए? बिल्कुल वही विकास जो पैसे लेकर लेखपाल की भर्ती आपने करवाया, वही विकास जो पैसे लेकर पुलिस आपने भर्ती करवाया, वही विकास जो 40-40 लाख भर्ती लेकर अपने घर में घुमा, वही विकास की बात करते हैं आप। उस विकास की बात कीजिए जो आम जन और गरीब के घर तक पहुंचा, उस विकास की बात कीजिए आप। जी बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं कि आज आपके पार्टी का वही विकास है, आज आपकी पार्टी का वही विकास है कि गरीब के घर राशन नहीं है, युवाओं के घर में रोजगार नहीं है और महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है। यही आपका विकास का मुद्दा है नवनीत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सत्यम जी, आपकी पार्टी हमारे पास है, सत्यम जी जवानों की पार्टी है, ना किसानों की पार्टी है। आपकी सरकार अगर किसान सम्मान निधि 5,000 दे रही है तो डाई और यूरिया का दाम बढ़ा के 75 रुपया 150 रुपया बढ़ा के ले रही है। तो क्या बात कर रहे हैं? यूरिया डाई की आप बात करेंगे? आप यूरिया डाई की बात करेंगे? वही यूरिया डाई जो माँ बहनों को लाठी से मारा जाता था, उसी यूरिया डाई की बात करेंगे आप? हमारी सरकार में बता दें कहाँ पे मारा गया, कहाँ मारा गया, किसको मारा गया? एलपीजी की बात कर लीजिए, माँ बहनों को जो ले जाकर लाइन में खड़ा करना पड़ता था, घर के मान सम्मान को ले जाकर 7 करोड़ निछावर करना पड़ता था। आज एलपीजी घर घर जाता है तो कहते गैस सिलेंडर नहीं खा लिया, कल लाइएगा, कल लाइएगा। मेरी बात सुनिए, 2 बात सुन लीजिए, मेरी 2 मिनट समय दीजिए सत्यम बाबू 2 मिनट समय दीजिए। सत्यम बाबू 2 मिनट समय दीजिए। हमको लगता है कि आप नवनीत जी जरा सुन लीजिए सत्यम जी को सुन लीजिए। ठीक है जी। आपने अभी कहा कि जो हमारे गरीब घरों में आपने बताया कि उज्ज्वला योजना चल रही है, तो उज्ज्वला योजना के बारे में बता देना चाहता हूँ कि एक बार जिस गरीब को इस महंगाई में सिलेंडर फ्री में तो मिल गया, लेकिन दोबारा भरवाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि ये इस सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो सिलेंडर दोबारा नहीं भरा गया। यही आपका विकास है। ठीक है सत्यम जी, आपने जो बात की कि जी सत्यम जी नवनीत जी बताएं कि सिलेंडर नहीं भरा गया, ये कह रहे हैं नवनीत जी सिलेंडर नहीं भरा गया, बताएं। ऑन रिकॉर्ड तो पहले दीपावली और होली पर, हर दीपावली हर होली पर उस उज्ज्वला योजना का जो कि हमारा कस्टमर इस था, उसको फ्री में गैस देने का काम किया गया। इसको जाके सत्यम जी आप जमीनी हकीकत पहले पता कर लीजिए। दूसरी बात आप कहें यूरिया डाई की बात, वही यूरिया डाई है ना जिसके लिए आप लाठियों से जो है
करते थे, किसान लाठी और डंडे से पीटे जाते थे, उसके बाद नहीं मिलता था। हमारी सरकार आज है, आज सुनिए, का सम्मान किया है। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, सरकार बोल लीजिए। आपकी सरकार ने किसानों पे गोली चलवाई है। आप क्या बात, दिल्ली में आज हमें लगता नहीं यही, अरे गोली की बात करते हैं, आपकी सरकार ने गोली चलवा दिया, गोली की बात करते हैं आप गोली की बात करेंगे, आप गोली की बात करेंगे, गोली चलाने वाली पार्टी बात करेगी, हमें गोली की बात करेगी, मत बात कीजिए गोलियों की बात मत कीजिए, गोलियों की बात आप मत कीजिए, सत्य वही गोली चलाई गई थी राम लोगों पर। अरे आप सुनिए, गोलियों की बात आपको नहीं करना चाहिए, गोलियों की बात नहीं आपको करना चाहिए, वही गोली है 1992 में आपके मुलायम सिंह ने मरवाने का काम किया था राम सेवकों को। क्या बात करेंगे आप, गोली की बात करेंगे आप, गोली की बात मत कीजिए। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर आज घर घर जाता है, लोगों के पास बाटले नहीं खाली रहते हैं। और हमें लगता है, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लखनऊ की यात्रा पर निकले हो, वो सड़क जो 2.5 घंटे में आप दूरी तय करते हैं ना, वो 7 घंटे और 8 घंटे में दूरी तय होती थी। आज गोली से बनारस की दूरी 2 घंटे में तय होती है, गोशी से गोरखपुर से 2 घंटे में तय होती है। जी, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कितना काम किया है, और आप अपने कामों को देख लीजिएगा और माननीय जी के कामों को शिलान्यास आप करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी सरकार कमीशन के चक्कर में केवल शिलान्यास करती है, उद्घाटन नहीं कर पाती है। मेरी सरकार शिलान्यास भी करती है, उद्घाटन भी करती है। आपकी सरकार 2000 करोड़ रुपए की अभी तक योजना लोगों को दे चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। जी, हमारी सरकार जो है शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। आपकी सरकार शिलान्यास करती है केवल कमीशन के लिए, कमीशन लेकर किनारे हो जाती है। टीका दे रही है ना, अरे क्या टीका देंगे, इनके पास मुद्दा है ना गरीबों का मुद्दा है। यहाँ बस ठेकेदारी चल रही है और ठेका पट्टा पे काम चल रहा है, बाकी कोटा पूर्ति का काम चल रहा है। नवनीत जी, आपकी सरकार बस यहाँ ठेकेदारी करा रही है इनसे उनसे, ना कोई विकास है, ना युवाओं का मुद्दा है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। आज आपको पता होना चाहिए कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब घर का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। अगर कैसे नहीं पढ़ पा सकते, किसी नहीं पढ़ पा रहा है, सरकार हमारी BSD की फीस है। जी देवचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताएं, बताएं देवचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैंने अभी मेरे पास बैठा, मैं पूछा कि कितना फीस है, 56,000। कहां से 56,000 फीस भाई? ये आपकी शिक्षा, इसीलिए आप गरीबों को गरीब रहना देना चाहते हैं, इसीलिए ये सरकार ये गरीबों को उठाने दे। कल हमने 5 किलो राशन दे दिया, क्या क्यों दे दिया भाई 5 किलो राशन? आपसे भीख मांगने गए थे गरीबों को? आपको जानकारी हो गई इतने लोग जो है मकान नहीं है। अरे वो चपरसिए को नौकरी दे दी होते, आप तेजस्वी को नौकरी दे सकते, वो वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, वैसा। सारे लड़के आगे, यहाँ के लड़के, यूपी के लड़के सब कुछ हैं तेजस्वी पर। आज वो खड़ा हो जाए घोषी से तो सारे लोग एक तरफ से वोट दे देंगे, क्योंकि नौकरी रहेगी 15,000 की तो आदमी अपना जीवन स्तर धीरे धीरे उठाते। मैं 7 नौकरी नहीं, आप जो है ना व्यवसाय करके 15 लाख कमा सकते हैं आप। फिर अरे हम बात है कि व्यवसाय के लिए पैसा आप दे देंगे, कहां से दे देंगे? आपने ठेला बनाने के लिए 10,000 दिया, 10,000 लिए लीजिए, ठेला पर काम करिए, ठेला को भिजवा रहे हैं कि नहीं इस रोड पर नहीं लगेगा। ये आप रोड लगाने के लिए नहीं पहुंचा जी, आप बातों जब ठेला लगाएंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का गलोपर में बैठा मर जाएगा, नहीं आप वो ट्रक और वो बसें जो है पेरोल से उधर बाईपास नहीं लगाएंगे, वो सड़क में आएगी। ये दिखाने के लिए भीड़ कम हम हटा रहे हैं, ये आप करेंगे, उसको नहीं वो दूसरे करेंगे वहां पर। जी सर, हाँ बोलिए सर, कई बात को बार बार बोलिए सर, बोल रहे हैं, कुछ और मुद्दा उठाइए। हाँ सर, हम मुद्दा उठा रहे हैं सर, मुद्दा उठा रहे हैं। फीस खत्म करिए, अगर आपको वोट चाहिए तो फीस खत्म करिए। सारे लड़कों को फ्री एडमिशन होना चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनको पढ़ने दीजिए, पढ़ने से वंचित मत करिए। फीस खत्म करिए, फीस की व्यवस्था आप करिए,
और आप कहते हैं ना जितनी भी महंगाई है किसकी वजह से, पेट्रोल और डीजल की वजह से। 10,000 में हम भुसावल से केला ले आते थे, आज 10 लाख 4 लाख किराया देते हैं, वो कहाँ जाता है, कैसे